हम लेकर आए हैं हमारे गांव के लोगों की। मैं पिछले 10 दिन से अलग अलग गांव में जा रही थी। वहां जाके पता लगा कि गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्याएं हो रखी है। देखो, मैं जिस गांव में गई हूँ 3, 4, 5, 6 गांव किए मैंने, 3 किए, फिर 5 गांव और किए। अभी मैं 8 गांव में गई हूँ इलेक्शन के बाद में। तो हर बिरादरी की महिलाएं इकट्ठी होकर आ रही हैं। उनको मिलने से भी अच्छा लग रहा है, वो बातों से कन्विंस भी हो रही हैं और उनको लग रहा है कि जैसा ये सरकार ने हमारे को सुविधाएं दी थी ऐसी से पहले किसी सरकार ने दी थी। और मेरे को सिर्फ जारी यही कह रहे हैं कि भाई हमारे से जो पीछे गलती हो गई है, इस बार हम आपको विधानसभा के अंदर भेज के ही रहेंगे, ऐसा मुझे सुनने में आया है। जैसा कि महिलाएं जो है, और ऐसे मैं मानती हूँ महिलाओं के अंदर बहुत जोश है और महिलाओं की कमिटमेंट लेवल है वो भी बहुत हाई है। ये तो बहुत अर्ली है आपको कुछ भी कहना, लेकिन जैसी उनकी भावना वो मैंने आपको व्यक्त की है, तो वह समय आने पे बताएंगे कि ये महिलाएं कैसा कार्य करती है और अपने कमिटमेंट पे कितना ज़्यादा खरा उतरती है। बहुत जोश है इस पर महिलाओं में। फैसला लिया है। आपने देखा होगा कि कल हमारे कृषि मंत्री दलाल साहब यहाँ आए हुए थे। 2-3 गांव का उन्होंने दौरा किया है और सरकार ने ये अनाउंस किया है कि 15 अप्रैल तक और ज़्यादा 20 अप्रैल तक जो स्पेशल गिरदावरी है वो गिरदावरी कंप्लीट करके मई के एंड तक उनको मुआवजा देने का काम करेंगे। और जिन्होंने बीमा करवा रखा है उन्होंने 72 घंटे में किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया है तो भी उनका मुआयना पूरा होएगा, गिरदावरी उसमें लिखी जाएगी। जो फसलों का नुकसान हुआ है 100% वो एकड़ के हिसाब से जो सिस्टम है 12-15 हज़ार रुपये पर एकड़ जो हमारी सरकार ने अनाउंस किया है उनको मैं कहती हूँ 100% तक उनको जो है मिलेगा। उनको सिर्फ ये रखना है कि हमारी सरकार हमारी फेवर में है, किसानों की फेवर में है, उनकी जो उनका हक है उनको हमारी सरकार पूरा देने की कोशिश करी है और देगी भी। जिस तरह स्वास्थ्य सेवाओं का कैंप लगा रहे हो आप, बुजुर्ग महिला बुजुर्ग लोग जो कई बार नहीं जा पाते, तो उनसे क्या प्रार्थना करना चाहिए? नहीं, मैंने इसीलिए ना कि जो सब लोग रोहतक नहीं जा पाते, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी के अलाउ नहीं करता, किसी के घर में कोई बच्चा नहीं होगा लेके जाने वाला, तो मेरे यही दिमाग में आया कि हम लोगों को हम गांव-गांव जाके उनको ये सुविधा दें ताकि उनको ये अपना स्टेटस पता लगे कि मेरी आंखें कैसी कमज़ोर है, मेरी हेल्थ कैसी है, मेरे दांतों का स्टेटस कैसा है। तो जो ये समस्या होगी मैं इनको आई चेकअप ही नहीं करवा रही, इनको साथ में दवाइयाँ भी दिलवा रहे हैं। दवाइयों के साथ उनको आईज़ का जो उनके चश्मा का नंबर है वो दे रहे हैं, चश्मा भी उनको फ्री दिलवाएंगे। उसके बाद अगर उनका ऑपरेशन होना है तो उनको रोहतक भेज के जहाँ उनका दिल करे जिस तारीख को जाना चाहें वो जब जाके हम सुविधा उनको दे रहे हैं, अपना ऑपरेशन कराएंगे और अपने घर आए ताकि वो सुंदर दुनिया देख सके अच्छे से और अपना बचा हुआ जीवन अच्छे से निर्वाह कर सके। ऐसी हमारी सरकार की नीयत है और ऐसी ही समाज सेवी एक राजनीति की पत्नी होने के कारण मेरा भी है कि मैं जिस गांव में और जिस हलके में हम सेवा कर रहे हैं उनको पूरी मूलभूत सुविधाएं और उनका जनरल चेकअप और उनके आई चेकअप के लिए जो मेडिकल सुविधाएं हम दे सकते हैं उनके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। बात हम करें राजनीति की, आप गया तो क्या क्या सुविधाएं ग्रामीणों को दी जाए? जैसे कि गाँव के अंदर मैं 2-3 दिन गाँव में जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि गाँव के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। किसी की फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा चढ़ी हुई है तो उनकी मूलभूत सुविधाएं जो उनका अधिकार था वो कट गया है। तो ये ऐसी सी समस्याएं, किसी को आयुष्मान कार्ड उनके पास नहीं पहुंच रहा है। तो ये मैंने जैसे समस्या महसूस की तो मैंने गांव में जाना बंद करके ये निर्णय लिया कि अब हमारे को, क्योंकि मोदी जी और मनोहर लाल जी हमारी पार्टी का एक ध्येय है कि जो सुविधाएं हम हिंदुस्तान के हर नागरिक को देना चाहते हैं वो उनके तक पहुंचनी चाहिए और उस पहुंचाने का माध्यम जो है ये श्रेय मैं
शमशेर जी की धर्मपत्नी होने के नाते एक फैमिली की ड्यूटी बनती है कि वो जाके समाज का कार्य करें। तो मैंने एक 8 लोगों की टीम बनाई, साथ में हमारे डॉक्टर्स को अटैच किया। तो हमारे कंप्यूटर डेस्क पे बैठ के गांव के हर व्यक्ति की जो समस्या है, मेरे को एक गांव में 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, पूरे गांव की समस्या को हल करके जाएंगे। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देंगे। फैमिली आईडी ठीक करना हो, आयुष्मान कार्ड बनाना हो, उन तक वो हम पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि मेरे लोगों को, अनपढ़ लोगों को किसी के तरह उनको बार बार जो है शहर में ना जाना पड़े, अपना पैसा ना खर्च करना पड़े। और कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इस फैमिली आईडी के तहत हमारी कितनी इनकम होनी चाहिए और उसके हमें क्या फ़ायदा लेना चाहिए, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, दूसरे गांव के अंदर जब मैं गई, मैंने इससे पहले एक गांव में कैंप लगाया, तो उसमें 17 साल से एक व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बन रहा था। तुरंत उसके पेपर मंगवाए और राशन कार्ड उसकी सुविधा उसको प्रदान की। तो ये हमारा मकसद है कि मैं पूरे 42 के 42 गांव, पूरा हल्का जो है, मेरे को 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, 3 महीने लगे, पूरे मैं हल्के के लोगों को जाके गांव-गांव में जाके ऐसी सुविधा दूंगी जैसा अभी आपने देखा है। साथ में ये मेरे साथ टीम है, आपके आई स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, डेंटिस्ट आए हुए हैं और जनरल हेल्थ के लिए आए हुए हैं। तो इन लोगों को आँखों का चेकअप होगा और जिन लोगों का नंबर है उनको चश्मा बांटा जाएगा और इसके अलावा उनको मेडिसिन दे रहे हैं साथ में। और जो ऑपरेशन वाली जो आइज़ हैं उनको हम जो है रोहतक उनको डेट दे देंगे, वो अपनी मर्ज़ी से जब उनका मन करे जाके अपना ऑपरेशन करवाए और अपना इलाज कराए। सब कुछ फ्री उनके लिए हम सुविधा दे रहे हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की हुई है, सिर्फ इन लोगों तक पहुंचाने का काम मैं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ यही अपने करकड़ा गांव के लोगों से किया है और मुझे, जैसा मैं सुबह से आई हूँ, देख रही हूँ कि मेरा पूरा परिवार इस काम के लिए लगा हुआ है। पूरा गांव जो है बहुत अच्छे से सहयोग कर रहा है और वो बहुत खुश है कि हमारे इतने दिन से पेंडिंग काम थे वो बहुत जल्दी अब पूरे हो रहे हैं और साथ के साथ ठीक हो गए। वो बहुत खुश होके जा रहे हैं। एक छत के नीचे सभी जो समस्याओं का समाधान हो रहा है, कैसे संभव हो पाया? आपने सोचा था इस बार? ये मैं जब पहली दिन मैं गांव में गई तो मुझे गांव से जो बिरादरी के जो लोग थे, मैंने अलग अलग हमारे बिरादरी की महिलाओं से मीटिंग करी और उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मेरी फैमिली आईडी इतनी बन रही है, मैडम मेरा पीला कार्ड कट गया, मेरा गुलाबी कार्ड कट गया। तो मैं एक दिन बैठ के सोचा कि क्यों नहीं इस समस्या को हम ऐसे किए। तो हमने एक अपनी पर्सनल टीम तैयार करी है मैंने पर्सनल, क्योंकि सीएससी सेंटर पे भी वो सुविधाएं जो है, कभी उनका सर्वर डाउन है, कभी कुछ है। तो मेरे को लगा कि मुझे जो है एक टीम तैयार करनी चाहिए। तो मैंने 10 लोगों की एक टीम तैयार करी और साथ में हमारे सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे साथ आके, उन्होंने 2 बस भेजी ताकि इन लोगों का वहीं पे ये चेकअप भी हो जाए और ये सुविधाएं भी इनको मिल जाए। ये दिमाग में है ताकि मेरी महम की जो जनता है वो परेशान है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है। मनोहर लाल जी का ध्येय है कि इन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन कुछ अनियमितता या कुछ लोगों की नासमझी की वजह से वो नहीं पहुंच रही। बस मैं तो एक माध्यम हूं तक ये सुविधाएं पहुंचाने का। मैं डॉक्टर पुष्पा हूँ, डेंटल सर्जन, और मैं सीएचसी मदीना से यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर दांतों के बारे में लोगों को बताया गया और यहाँ पे दांतों की बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों को दांत बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी उनको पता नहीं है कि उसका क्या इलाज है और कैसे करवाना चाहिए। तो हम यहाँ लोगों को बता भी रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है और उनको दवाइयाँ भी साथ में उपलब्ध कराई गई हैं। और जिनको ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेटेड है, जिनका ट्रीटमेंट जिनको हॉस्पिटल में जाके ही इलाज कराना पड़ेगा, तो हमने उनको बताया कि वो सीएचसी मदीना में किसी भी टाइम आके सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है, वो अपना ट्रीटमेंट वहाँ पे करवा सकते हैं। किस तरह की सबसे ज़्यादा बीमारियाँ? सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है, यहाँ पर मसूड़ों की दिक्कत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ब्रश कैसे करना चाहिए, 1 बार करना चाहिए या 2 बार करना चाहिए। तो जब ब्रश नहीं करते हैं, दांतों की सफाई नहीं करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मसूड़ों की दिक्कत होती है। वही यहाँ पर लोगों को है, मसूड़ों से मुँह से बदबू आती है, मसूड़ों में से खून आता है, लोगों को ठंडा गर्म की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और दांत इतने ख़राब हो चुके हैं कि कुछ बचा ही नहीं है, जिनको निकलवाने के अलावा और कोई इलाज ही नहीं है। तो लोगों को उसके बारे में बताया गया है, दवाइयाँ भी दी गई हैं। तो इस तरह के जो कैंपों का आयोजन हो रहा है, निःशुल्क दवाइयाँ? हाँ जी, दवाइयाँ बिल्कुल निःशुल्क दी गई हैं और सीएचसी मदीना में भी इलाज भी फ्री है वहाँ पर और दवाइयाँ भी वहाँ पर फ्री उपलब्ध हैं। किसी चीज़ का वहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता है। आपकी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगी कि अपर जो भी हैं अपने दांतों की सफाई का ध्यान रखें। दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करें, सुबह और रात को सोने से पहले। और जब भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो तुरंत एक बार हर 6 महीने में डॉक्टर से जाके, डेंटिस्ट से जाके अपने दांतों का फ्री चेकअप करवाएं। सीएचसी मदीना में 9 से 4
डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल हैं, आप किसी भी टाइम आके अपना दांतों का चेकअप करवा सकते हैं। थैंक यू। इतना कीमती समय निकाल कर मैडम ने और साहब ने कितना अच्छे गरीब परिवार के लिए जो भी सहयोग दिया है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा पहले भी साथ दिया और आज आगे भी देंगे। हम हमेशा राधा मैडम और शमशेर साहब के हमेशा साथ है। जितना भी कीमती समय पूरे गरीब लोगों को जो कि अपना चेकअप नहीं करवा जा सकते जाकर, इतने गरीब हैं जो कि वो खाट से फिर भी मैडम ने अपना कीमती समय निकाला, उनके सेवा भाव के लिए जो भी समर्पण किया, हम मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। राधा मैडम की जय, शमशेर सिंह जय।